किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में सोयाबीन की एक ऐसी वैरायटी बताने वाला हूं जो इस बार की सबसे लेटेस्ट वैरायटी है और दोस्तों उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे अच्छा उत्पादन है और अभी मतलब 2 साल हुए हैं इस वैरायटी को निकाले हुए। इस वैरायटी के बारे में A to Z जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों वैरायटी के नाम पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग चल रही है, ये भी आप ध्यान रखना। ये जो वैरायटी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इस वैरायटी का लोकल सीड भी आ गया है। मतलब इस वैरायटी के नाम पे लोग दूसरा बीज भी आपको दे सकते हैं। इसलिए इस वैरायटी की पहचान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और कितने दिन की अवधि है, कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं और ओरिजिनल सीड हमको कहाँ से मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ ओरिजिनल सीड हमको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको सटीक जानकारी इस वीडियो में दूंगा। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, वो भी दबा लें ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सोयाबीन की फसल में वैरायटी का सबसे बड़ा रोल होता है, ये आपको भी पता होगा। क्यों? क्योंकि वैरायटी ही आपको अच्छा खासा उत्पादन दिला सकती है। अब ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कुछ सालों से अच्छी अच्छी वैरायटियाँ निकाली जा रही है और ख़ास तौर पे जेएस की वैरायटी, इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनी की वैरायटी। बाकी वैरायटी पे मैं विश्वास नहीं करता। अब वो क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने भी देखा होगा बाकी वैरायटी ना तो इतना उत्पादन दे सकती है और ना ही कोई वैरायटी इतनी रोग प्रतिरोधक बनी है। मतलब जेएस की बात कर रहा हूँ। जेएस की वैरायटी जितनी भी आपने बहुत सारी वैरायटी लगाई होगी, पहले भी बहुत सारी वैरायटी लगाई होगी जेएस की। जेएस 335 काफ़ी लंबे समय तक चली है, जेएस 9560 ये वैरायटी भी काफ़ी लंबे समय तक चली है। अब जिस वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। दोस्तों रोग प्रतिरोधक होने का मतलब ये है इसमें कोई भी रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा और उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों आपने देखा होगा जेएस की वैरायटी इससे पहले जो निकाली गई थी जेएस 2098 और इससे जो पहले वैरायटी निकाली गई थी वो है जेएस 2069। अब दोस्तों ये वैरायटी के मामले में अब ये मार्केटिंग क्यों हो रही है मैं बता देता हूँ। ये जिस वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं ये अभी 2 साल पहले ही निकाली गई है। मतलब ये 2021 में निकाली गई थी, 2022 में इस वैरायटी को रिसर्च के लिए भेजा गया था। मतलब 2022 में अभी ये वैरायटी रिसर्च के लिए गई है। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि भाई ये वैरायटी हमारे पास है, इसका ओरिजिनल सीड हमारे पास है, कितना चाहिए बताओ आपको, 10 कुंटल 20 कुंटल 30 कुंटल हमारे पास है, हम दे देंगे। अब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये वैरायटी अभी 2 साल पहले निकाली गई है और इस वैरायटी का इतना बीज बन गया कि मतलब हर एक किसान भाई के पास ये वैरायटी पहुंच गई, व्यापारी के पास पहुंच गई कि बोले भाई आपको कितने कुंटल बीज चाहिए इसका, हम देते हैं। तो ये वैरायटी इतनी बनी ही नहीं है क्योंकि दोस्तों वैरायटी बनाना इतना आसान नहीं है। वैरायटी बनाने में पहले न्यूक्लियस सीड तैयार किया जाता है, इसके बाद ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है, इसके बाद ब्रीडर सीड की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो जो जितने भी इंस्टीट्यूट में जो बीज भेजे जाते हैं वो ब्रीडर सीड के ही होते हैं। अब ये प्रोसेस इतनी कोई आसान नहीं है क्योंकि जो न्यूक्लियस सीड तैयार होता है वो लैब में होता है और लैब में ज़्यादा सीड तैयार नहीं होता, बहुत कम मात्रा में सीड तैयार होता है। अब वो न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड और ब्रीडर सीड से फिर ज़्यादा मात्रा में सीड तैयार किया जाता है। अब ये 2 साल में इतना सीड तैयार हो गया कि भाई हर किसी के पास ये वैरायटी पहुंच गई। कहने का मतलब ये है कि वैरायटी के मामले में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग चल रही है, इसलिए इस चीज़ में थोड़ा सतर्क रहें। उसकी पहचान कर लें कि भाई वैरायटी जो हम ले रहे हैं क्या वो वही वैरायटी है, और है तो उसकी पहचान क्या है, कैसा बीज दिखता है, उसका हाइलम कैसा दिखता है, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। इसके बाद ही वैरायटी लें क्योंकि हम जिस वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं वो है जेएस 2172। अब ये जेएस 2172 और एक और वैरायटी है जो इसके जैसी सेम दिखती है लेकिन इतना उत्पादन उसका है नहीं, जेएस 2172 और जेएस 2117। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जेएस 2117 को ही जेएस 2172 बनाकर बेच रहे हैं क्योंकि हमारे किसान भाइयों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता वैरायटी के बारे में और उन्होंने उस वैरायटी को पहले कभी लगाया नहीं, तो इसलिए और कुछ पता नहीं रहता कि भाई ये कैसी दिखती है, कैसा इसका पौधा होता है, कैसा इसका पत्ता होता है, कैसी इसमें फलियाँ लगती, कितनी फलियाँ लगती, कितनी हाइट हो जाती है, ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं रहती। अब जो जेएस 2117 है वो भी जेएस 2172 की तरह दिखती है सेम,
और पौधा भी उसका सेम ही दिखेगा। आप दोनों वैरायटी का बीज लेना और दोनों वैरायटी को आधी आधी एकड़ में लगा कर देखना, आपको थोड़ा ही अंतर लगेगा। बस अंतर ये है, ये जो JS 2172 है ये अभी कुछ सालों पहले ही निकाली गई है। सालों तो नहीं बोल सकते, 2 साल पहले निकाली गई। और ये JS 2117 इससे पहले निकाली गई है, लेकिन मार्केट में ये अब आई है। अब आने का वो भी कारण है सिर्फ JS 2172। अब ये JS 2172 की बात की जाए तो अभी तक की सबसे बेस्ट वेराइटी है। अब बेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो उत्पादन है इसका वो लगभग 12-13 कुंटल प्रति एकड़ बताया है। हालांकि बताने में इन्होंने 15 कुंटल तक बताया है। यदि आप इस वैरायटी को बेड पद्धति से लगाते हो तो ये वैरायटी आपको 15 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है। और यदि बेड पद्धति से नहीं लगाते, नॉर्मल शेड्यूल से आप यदि लगाते हो, मतलब वही 12-14 इंच के डिस्टेंस है, तो ये वैरायटी आपको लगभग 12 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे सकती है। अब ये तो होगा उत्पादन। आपने JS 2098 के पत्ते देखोगे, बिल्कुल गोल होते हैं और पत्तों पे हल्के से रुए आपको दिखाई देंगे पीछे की तरफ। सेम 2172 के पत्ते आपको JS 2098 की तरह दिखाई देंगे। हाइट ये JS 2098 से ज़्यादा ले लेती है। दोस्तों हाइट जितनी भी JS की वैरायटी है, JS 2098, JS 2069 और ये JS 2172, इन तीनों वैरायटी की हाइट लगभग सेम है। बस ये थोड़ी लेट वैरायटी है JS 2098 और JS 2069। और ये जो अभी JS 2172 निकाली गई है, इसकी जो अवधि बताई गई है लगभग 105 दिन बताई गई है, लेकिन हम इसको 110 दिन लेके चलते हैं कि 110 दिन में ये पक जाती है। क्योंकि जो अवधि बताई जाती है उस अवधि के मुताबिक कभी भी कोई भी वैरायटी नहीं पकती, या तो उससे थोड़ा लेट पकती है या फिर थोड़ा जल्दी पकती है। क्योंकि ये अवधि उन्होंने अपने हिसाब से बताई है, जहाँ पे उन्होंने इस पे परीक्षण किए, वहाँ पे ये 105 दिन ले रही है, तो उन्होंने सारे कुछ परीक्षण करके अब बताया है कि भाई ये 105 दिन में पक जाती है। लेकिन हमारी मिट्टी में हो सकता है ये 5-10 दिन लेट हो जाए, तो हम 110-15 दिन इसको लेके चल सकते हैं। ज़्यादा लेट वेराइटी नहीं है, मतलब 105 दिन बता रहे हैं तो 110 दिन में ये पक जाएगी। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक वेराइटी है। रोग प्रतिरोधक होने का मतलब ये है कि इसमें आपका कोई सा भी रोग नहीं लगेगा। बहुत सारी वैरायटी ऐसी है जो रोग प्रतिरोधक बताई जाती है, जैसे RBS की 18 इस वैरायटी को रोग प्रतिरोधक बताया गया था, लेकिन इसमें फिर भी रोग आने लगे। लेकिन ये रोग प्रतिरोधक बता रहे हैं JS वाले, तो इसमें रोग नहीं आएंगे, इतना विश्वास रखना। JS की वैरायटी पे ही आप विश्वास कर सकते हो, बाकी अन्य वैरायटी का मैं नहीं बोलता कि आप वैरायटी पे विश्वास करो। हाँ, JS की एक ऐसी वैरायटी है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। तो ये JS 2172 में दोस्तों आपको जो भी पहचान मैंने बताई है वो यदि दिखती है तो आपने सही सीड लिया। अदरवाइज़ दोस्तों आपको पागल बना दिया गया है, किसी ने भी बनाया। इसलिए ये बीज वाला सिस्टम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के देख के परख के लें बीज, क्योंकि नई नई वैरायटी के नाम पे किसान भाइयों को लूटा जा रहा है। ये थोड़ा समझे दोस्तों अपने हिसाब से। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।